चैप्टर मोशन जीपीएस। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। एस स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 80 स्क्वायर प्लस बीटी 2BT प्लस सी। क्या निकालना है? निकालना है वेयर AC is the displacement, T is the time, AC are constant, find the acceleration of the particle as a function of displacement। एक्सीलरेशन निकालना है किसके फंक्शन? डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में निकालना, मतलब टाइम के फंक्शन में नहीं निकालना। तो देखो एक बार डिफरेंशिएट कर, पहले डिफरेंशिएशन ये करते हैं। एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2s गुना ds बटा a। टी स्क्वायर का कितना? 2t प्लस 2b प्लस चलो दो को कैंसिल कर दो। s गुना b इक्वल टू कितना? 80 प्लस b। s गुना b इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक बार फिर डिफरेंशिएट करो। चलो कर, टाइम के रिश्ते 80 प्लस है ना। चलिए चलिए Q इंटू टी फार्मूला लगाओ डिफरेंशिएशन का। इसको छोड़ दो भी को कर, प्लस बी को छोड़ दो इसको कर। अब इधर 80 का डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट का क्या आ गया? s गुना एक्सेलरेशन है ये प्लस v गुना v। एक्सेलरेशन बराबर बोलो कितना आ गया? a माइनस v स्क्वायर बाई। अब किसको इसमें एलिमिनेट करना है, भगाना है? किसको भगाएंगे? v को भगाओ। कहां से लाएगा v का वैल्यू? यहाँ से लाओ। v बराबर कितना? 80 प्लस b डिवाइडेड बाई, चलो रख देते हैं वैल्यू, a माइनस 80 प्लस b डिवाइडेड बाई का होल स्क्वायर है। अब 28 क्या हो जाएगा बोल? ऐसा स्क्वायर ये एस क्यूब हो गया, ये a गुना एस स्क्वायर माइनस 80 प्लस b का। अब एस स्क्वायर का वैल्यू रख दो, कहां से? वहां है एक्सीलरेशन बराबर a गुना एस स्क्वायर का वैल्यू रखो 80 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस किसका होल स्क्वायर था? 80 प्लस b का होल स्क्वायर, तोड़ो अब उसको। a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ऐसा हो गया 80 प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस। चलो अब कैंसिल करो, a स्क्वायर टी स्क्वायर गुणा कर दो a स्क्वायर टी स्क्वायर 2ab, ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? AC माइनस बी स्क्वायर, ऊपर कांस्टेंट है
और नीचे क्या है? यही आंसर है। यही क्या हो गया? चलो चेंज करें। करें चेंज। चलो अब डीपीएस सेकंड निकालो। कौन सा बतला दे इसमें डीपीएस सेकंड में? 5 का आंसर है दिया हुआ, नहीं मिला आंसर। डॉट प्रोडक्ट है बस, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट नहीं करने आता है। चलो डीपीएस सेकंड में देखो कौन सा बतला दे। बोलो 5 तक है कोई पूछने वाला? 5 तक है कोई? चल ले चल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 में ए में बोला जा रहा है दोनों का नाम लिख दीजिए। तो नाम लिखना सिखाया गया। 6 के बी में बोला जा रहा है, 6 के बी में देखो बोला जा रहा है इसका वैल्यू क्या है? 0 है, 0 है। वाइल इसका वैल्यू 0 एक का वैल्यू 0 है, दूसरा का वैल्यू 0 नहीं। पूछा जा रहा है ये सही लिखा हुआ है या गलत है? tan इतना बराबर 0, वाइल इतना इज नॉट इक्वल टू 0। सही है या गलत है? कैसे पहचाने? इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। वेरिएबल का, कांस्टेंट का, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का तो। अब इधर मॉड हटा दो। क्या हटा दो? क्या आ गया इधर? इधर क्या आ जाएगा? इधर वेक्टर है तो इधर वेक्टर। अब किसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है? वेरिएबल का। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। चलो दोनों में खोजो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का वेक्टर क्या है? वेरिएबल, और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं? तो वेक्टर में 2 टर्म होता है, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन वेरी करे, तो ऐसा हो सकता है। वेक्टर क्या होगा? वेरिएबल। आंसर लिखा जा रहा है एस। इट इज in case of the uniform circular motion, as it is possible in case of uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। डायरेक्शन अलग अलग होता है। यहाँ अलग है डायरेक्शन, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सब जगह क्या है? सेम। डायरेक्शन देख रहे हैं? यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। लिखो तो ऐसा पॉसिबल। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या करना है। आंसर दिया हुआ उसका मीनिंग समझो ना, क्या है आंसर दिया हुआ। नहीं, आंसर दिया हुआ उसका मीनिंग समझ में आया? तीन तीन मिल गया है तब भी नहीं समझ में आ रहा। इन आपस में जाओ, पटकम पटकी करके आओ, उधर बाहर जाओ, लड़ाई करके आओ। नहीं,
जाओ एक बार लड़के आओ, देखे कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग। चलो चेंज करें। 6 में पूछा जा रहा था, ए में पूछा जा रहा था, दोनों का नाम बतला दीजिए, तो नाम लिख दीजिए। बी में पूछा जा रहा है इतना बराबर 0 है और इतना बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? और आंसर यस या नो, बस बता। चेंज करें क्या? 6 का सी बतला रहा है, सी में भी देखो ऐसा ही है। 6 का सी। यही तो बता रहे हैं 6 का सी। देखो क्या, डी भी बाई डी टी नॉट इक्वल टू वाई, डी भी बाई डी टी। चलो देखो है यही पूछा जा रहा है, इतना बराबर नॉट इक्वल टू 0, इतना बराबर 0, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आंसर ये या नो। तो देखो कैसे तोड़ते हैं, समझो। इसका डिफरेंशिएशन 0 है या नहीं है? नहीं है, तो ये क्या होगा? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। आया समझ में? अब इसमें मॉड हटा दो, मॉड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। मॉड हटा दिए तो कैसा हो गया? ऐसा समझ में? इधर स्केलर था तो ये स्केलर, ये वेक्टर बन गया तो ये भी वेक्टर। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 है तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अब इसमें दो टर्म है, ये भी कांस्टेंट होगा और दूसरा डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन ऑफ भी, ये भी कांस्टेंट होगा। वेक्टर कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। अब इसको देखो, इसमें बोल रहा है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसमें बोल रहा है मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। नहीं, मतलब दोनों एक साथ नहीं सही हो सकता। तो आंसर लिख देना, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? और आंसर क्या हो जाएगा? नो। दुनिया में कोई ऐसा मोशन नहीं है जिसमें ऐसा हो सकता। ये होगा। नेक्स्ट नंबर 7। क्या लैब बना के अनुराग क्वेश्चन बना के आया है? दिन भर करता क्या है घर पे बदवा? क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो सब्जेक्ट सुधरेगा नहीं, अच्छा नहीं होगा, सोच लो। इसमें कोई थ्योरी ऐसा कुछ नहीं होता ही नहीं। नहीं, क्वेश्चन बनाओ, जितना बनेगा वही सब्जेक्ट हुआ। तुम्हारा छोटू लाया बना के? कौन सा बनाया था? फर्स्ट सेकंड थर्ड सब बतला ही दिए थे क्लास में। और सिक्स तो अभी बतलाया, बना कैसे लिया? चलिए आगे चले, नंबर 7 हो गया ना? फिफ्थ हुआ कि बतला दें? चेंज करें?
चलो देखो फिफ्थ मिला है सब लोग आंसर फिफ्थ। आर बराबर देखो क्या है, आर क्या है पोजीशन वेक्टर, सी टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। क्या निकालना है, निकालना इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, यही निकालना है ना, मैग्नीट्यूड निकालना। चलो वेलोसिटी पहले निकालो, कैसे निकालना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। स्क्वायर करो सी टी का डिफरेंशिएशन बन, ये आ गया बी बाई टू टी स्क्वायर का, तो ये कैंसिल हो गया। v बराबर कितना आ गया, c प्लस बी टी। मैग्नीट्यूड निकालने आता है, मैग्नीट्यूड निकालने आता है कितना, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 गुना सी गुना बी सी गुना cos थीटा। यही हो रहा है ना, थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है दिया हुआ, तो थीटा फिर नहीं लिखेगा ना, अपने मन से तो लिखेगा नहीं, तो थीटा को देखो भगा दे रहा है। अब यहाँ क्या करने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट तो सुना है ना, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो वैसे ही छोड़ देना, वही आंसर होता है। चलो एक्सीलरेशन तो सबको आता है, इधर आ गया डिफरेंशिएशन 0 और इधर आ गया बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ऐसा बी स्क्वायर कैसे बोल दे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, ये लिखा हुआ था आंसर में, नंबर ऑफ 7 बतलाते, 7 ही बतला देते। बतलाया 7 नहीं बतलाया गया, क्या दिया हुआ भी, भी कितना दिया हुआ, अंडर रूट 4 प्लस 4s, यही दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t बराबर 0 पे कितना दिया हुआ है, s बराबर 0, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट t बराबर 2 पे s बराबर कितना निकालना है ना। चलो v दिया हुआ है, v कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, किसके साथ वेरी कर रहा है, s के साथ। t बराबर 0 पे s बराबर 0, t बराबर 2 पे s बराबर कितना निकालना है, कैसे शुरू किया जाए, सबसे पहले होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करने पा रहा है, बी स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4s, क्या होल स्क्वायर करने के बाद ऐसा आएगा, चलिए फार्मूला देखिए तो ऐसा सुने हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, सुना है, सुना है, यू स्क्वायर बराबर कितना 4, यू बराबर कितना 2, ए बराबर कितना 4, तो ए बराबर 4 ना, ए बराबर कितना 4। चलो अब ये हमको तो ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, कोई कंडीशन है जहां पे ये होता है कि हर जगह लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, किस कंडीशन के लिए यूज करते हैं, या हर जगह जहां देखे बस लगा देना है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ये यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, अब देखो एक्सीलरेशन आया है तुम्हारा, आया है, क्या आ रहा है, वेरिएबल की कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा है, तो आगे इस फार्मूला को अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आगे ले जा सकते हैं, अगर यहाँ वेरिएबल आ जाता तो आगे नहीं करते फिर इस तरीका से, इस मेथड से। अब हमको निकालना क्या है, देखो एसओ निकालना है, एसओ बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटीएस, सबका वैल्यू रख दो, यू कितना है 2, टाइम कितना 2 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना 2 गुना, चलो बोलो एस बराबर कितना,
8 आ गया, यही आंसर हो गया, यही आंसर। दूसरा तरीका से भी बनेगा, इंटीग्रेट करके भी, और इधर से भी बनेगा। बना है होमवर्क? चलो नेक्स्ट कौन सा बता दे नंबर? 8। तुम्हारा मयंक दिमाग लाया है, बताओ कहाँ? शुरू किया। तुम्हारा छोटू? हाँ इसी वाला से बनाना है, लेकिन होमवर्क जो मिल रहा है उसको पहले बनाना है, नहीं उसके अलावा जितना बनाते रहो। डिपेस टू नहीं है बनाया हुआ, तो फायदा किसका होगा? तुम्हारा डिपेस टू कैसे दिखा दिया? लास्ट क्लास हम दिए हैं होमवर्क, निकाल के रखो, देखते हैं। नहीं रखोगे तो अभी लगता है सोच लो, छोड़ेंगे नहीं। चेंज करें? कर दे चेंज। सभी क्वेश्चन बनाने में क्या लगेगा? बहुत प्रॉब्लम होगा, समझ रहा है? बहुत प्रॉब्लम मतलब बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है ना? कभी कभी लगेगा कि छोड़ के भाग जाते हैं, खिसक जाते हैं, समझ रहा है ना? यहीं पे क्या अपने आप को एडजस्ट करना रहेगा, नहीं थोड़ा सा मन दबा के कस के पढ़ लोगे, ठीक है? कुछ करना थोड़े ना है, आज बना लिए, ठीक है ना? फिर कल इसको बनाएंगे, जो डीपी पर फिर कल बनाएंगे, नहीं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर बनाएंगे, मतलब डेली बनाना है। और जो नहीं बनेगा घेर के रखना है, उसको पहले सीख लेना है, ठीक है ना? और 2-3 दिन पे फिर बनाना है उसको, नहीं बस यही करना। और जो पहले डीपीएस या कॉपी में पढ़ाया जा रहा है इसको पहले कर लेना, उसके अलावा और जो करना है तो अच्छा बात है, लेकिन अलग से करना, लेकिन पहले इसको करने के बाद, क्योंकि यहाँ से बेस बन रहा है, बेस नहीं बनेगा तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। चलो अगर इसको बुलाते हैं नंबर 1। चलिए फिगर बनाते हैं, देखिए समझिए। एक कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, एक कार क्या हो रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब शुरू कहां से हो रहा है? रेस्ट से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? रेस्ट से। तो यही कार है, ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। कांस्टेंट रेट, एक्सीलरेशन का रेट दिया हुआ है कितना, और सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए ये एक्सीलरेट होता है, कुछ टाइम के लिए क्या है? एक्सीलरेशन है। अब ये बतलाइए कि एक्सीलरेशन में वेलोसिटी बढ़ता है कि घटता है?
एक्सीलरेशन होगा तो एक्सीलरेशन में वेलोसिटी क्या होगा, बढ़े। रिटार्डेशन रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटे। आफ्टर बीट इट डीएक्सीलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इसके बाद रिटार्डेशन है। एक्सीलरेशन को क्या बोल दे रहे हैं, बीटा है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, माइनस बीटा। रिटार्डेशन है इसलिए अब वेलोसिटी घटना शुरू होगा। और यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी कम टू रेस्ट, रुक जा रहा है आके। वहां से स्टार्ट किया वेलोसिटी 0 से, और फिर बात यहाँ पे आके अब देखा जाए, यहां से यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। रिटार्डेशन है तो यहां से यहाँ वेलोसिटी घटेगा और घट के 0। इफ टोटल टाइम इलेप्स इज टी, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम टी लग रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी दीजिए, ये वेलोसिटी दिखा है, इसका वैल्यू बता देना, मैक्सिमम यही होगा। दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना कितना ट्रेवल होगा। इसको मान लो, क्या मान ले रहा है, यहाँ से यहाँ t1 टाइम लगा, कितना लगा, और डिस्टेंस कितना चला, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, t2, और डिस्टेंस कितना चला। टोटल डिस्टेंस निकालना रहेगा कितना, s1 प्लस s2, वही हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना रहेगा तो दिख रहा है कहाँ पे है मैक्सिमम वेलोसिटी, वही निकाल देंगे, यही फिगर है। नहीं, एक बार पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, देखो फिगर समझ कराओ, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, पढ़ो फिगर, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ रहा है, फिगर बन रहा है। क्या है समझ में, क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू होकर एक्सीलरेट करता है एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब एक्सीलरेशन अल्फा, फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम तक। आफ्टर बीच, उसके बाद, इट डी एक्सीलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा, उसके बाद यहां से रिटार्डेशन करना शुरू किया, नहीं, और वैल्यू दिया हुआ है रिटार्डेशन का वैल्यू बी, तो एक्सीलरेशन लिखेगा तो माइनस बी लिख देते हैं, माइनस लिखे ना, और कम टू रेस्ट, फाइनली क्या आ जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। इफ टोटल टाइम इलेप्स इज टी, टोटल टाइम कितना लगा टी, तो आपसे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी दीजिए, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ होगा, वही बतला देना। नहीं, जो पूछा जाता है इसमें, पूछा जाता है t1 टाइम बतला दीजिए, कितना टाइम तक एक्सीलरेशन किया, तो निकालना रहता। t2 टाइम बतला दीजिए, निकालना रहता। नहीं, सिर्फ s1 पूछा जाता तो वो भी जो पूछा जाता तो निकालना रहता। अब देखिए कैसे करते हैं, ठीक है ना, 9th में जो पढ़े उसी से चलता है। चलिए, इन एक्सीलरेशन पीरियड, इन एक्सीलरेशन पीरियड, एक्सीलरेशन पीरियड समझते हैं, जहां तक एक्सीलरेशन, कौन सा फार्मूला लगा, v बराबर u प्लस ए, लगेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो लगा। चलिए वैल्यू रखिए इसमें, v का वैल्यू रखिए, u का वैल्यू रखिए, u 0 है ना, a का वैल्यू रखिए, t का वैल्यू, v का वैल्यू। चलो देखो तो आया समझ में कि नहीं आया, कहां से कहां तक लग रहा है, यहां से यहां तक, v बराबर u प्लस ए, नहीं, इसमें देखो v मैक्स निकालना ही है, t1 भी नहीं पता है, t1 नहीं पता है, t दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब देखो, इन रिटार्डेशन पीरियड, इन रिटार्डेशन, इन रिटार्डेशन पीरियड, चलो यहाँ से यहाँ लगाओ, कौन फार्मूला लगाएंगे हम लोग,
बी बराबर पता है। चलो अब वैल्यू रखो तीनों का, बी का वैल्यू रखो कितना, ये हो गया देखो यहाँ से यहाँ तक चले हैं ना, ये हो गया यू और ये हो गया भी। बी का वैल्यू देखो कितना है, यू का वैल्यू देखो बी मैक्स ना, माइनस ए का वैल्यू वो लो, माइनस सब नहीं लेते हैं, माइनस तो ले ही है रिटार्डेशन में, नहीं माइनस ले लीजिए एक बार, यहाँ नहीं लेते। टी के बदले कितना, चलो अब लिखो भी मैक्सिमम क्या बी गुना लिख सकते हैं। अब दोनों क्या इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड, बी मैक्स उसमें भी इसमें भी, तो दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अल्फा टी वन बराबर बीटा टी1 भी निकाल सकते हैं, टी2 भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। टी2 बराबर कितना, अल्फा टी1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए अगेन टी1 प्लस टी2 इक्वल टू कितना, टी1 प्लस टी2 टोटल टाइम कितना रख दे, ये दिया हुआ, ये दोनों नहीं दिया हुआ। अब टी1 देखो रहने दो, टी2 का वैल्यू रखो यहाँ, है ना, अल्फा टी1 डिवाइडेड बाय, चलो कॉमन लो, इसमें कॉमन है क्या, टी1 क्या बचा, एलसीएम ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, एलसीएम भी ले लो कितना, बीटा ले लें, ऊपर क्या आ जाएगा इक्वल टू कितना, यहाँ से टी1 निकाल दो, ये जो इधर है इसको इधर ले कर लो, टी1 बराबर कितना आ गया, बीटा था डिवाइडेड बाई गुना, अब टी2 निकालना चाहेंगे तो टी1 का वैल्यू देखो नहीं रखता है, टी1 का वैल्यू यहाँ रखें क्या निकल जाएगा, टी2 अब रखने जा रहे देख रहे हैं, टी1 है तो बीटा है, टी2 निकलिएगा तो ये आ जाएगा, टी1 टी2 हम लोग माने थे निकाल दिए। अब फ्रॉम फर्स्ट से आ जाए, फ्रॉम फर्स्ट देखिए क्या है, वी मैक्स बराबर अल्फा, ठीक है फर्स्ट में देखिए वी मैक्स बराबर क्या है, अल्फा, इसका वैल्यू रख दे इसमें, टी1 का रखिए मैक्स बराबर अल्फा, टी1 का वैल्यू रखिए ऊपर है ना, तो यार रखे बीटा बाई अल्फा प्लस गुना, एक आंसर आ गया ए में, हो गया ए में आंसर आ गया। अब बी में क्या निकलना था, एक्स निकालना था, एस बराबर क्या होगा, S2 हुआ, अब एस निकाल, S1 निकालते हैं, देखो तो निकालो S1, यूटी प्लस हाफ एटी, S1 दिख रहा है पिक्चर में ना, वही है, तो यहाँ से यहाँ लगा वैल्यू रख देते हैं, देखो का वैल्यू कितना है, जी हाफ, ए का वैल्यू अल्फा है, टी का वैल्यू टी1 का वैल्यू है ना, रखे निकल गया, S2 का वैल्यू निकालो, यूटी माइनस हाफ एटी, यू का वैल्यू कितना वी मैक्स, टी का वैल्यू टी2 माइनस हाफ बीटा, इसमें किसका किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, वी मैक्स का टी2 का, यहाँ टी2 का, तो यहाँ क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया था, अब दोनों को जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा S1 प्लस S2, चलो आया समझ में,
मैं सिखाने के लिए ना लंबा कर रहा है बदमाश। आंसर इज नहीं। पहले सीख लो ना, उसके बाद एक ही लाइन में बनाना आता है। नहीं, सब एक ही लाइन में बतला देंगे तो नहीं। क्या नहीं मिला होमवर्क? डीपीएस सेकंड, डीपीएस डीपीएस सेकंड। अब तो लास्ट क्लास दिए, पहले तो दिए थे नहीं। दोबारा छोटू, क्या? नहीं करो, नहीं नहीं तो दानापुर से आता है ना, बीच में ही गायब कर देंगे, पटना जू ले जाके बंद कर देंगे। क्या रास्ते में जो मिलता है ना, तुम्हारे लिए क्या स्पेशल पिंजरा बनवाते हैं ना, जो डेली छोटा छोटा बच्चा जाएगा देखेगा, अब देखो भैया है, भैया से लो। क्या? चलो चेंज करें। चलो फिर
चलो आगे पढ़ते रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है ग्राफ ऑफ द मोशन। मोशन में अलग से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। उसी ग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। चलो सेंड करें, हो गया। ग्राफ ऑफ द मोशन। मोशन में ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो उसका जनरल इक्वेशन होता है, कॉमन इक्वेशन होता है, क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस s एंड y क्या है, वेरिएबल। m एंड c, m एंड c आर। इसमें दो केस लेने जा रहे हैं। केस फर्स्ट, जब c बराबर क्या हो जाए, इक्वेशन क्या बचेगा, y इक्वल टू c इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगा, y इक्वल टू। अब इसका ग्राफ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है, उसको समझेंगे। तो चलिए इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। कितना चाहिए, 2 पॉइंट। फिर दोनों को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। चलिए देखिए दोनों पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर x बराबर 0 मान लें तो y का वैल्यू आप क्या बतलाएं, रखिए x बराबर 0, y क्या मिलेगा, तो ये मिल गया x0 y0 और भी। अगर x बराबर 1 ले ले, अगर x बराबर क्या ले ले 1, तो y क्या मिलेगा, रखो इसमें m गुना 1, m ही मिलेगा। तो x बराबर 1, y बराबर, 2 पॉइंट मिल गया, एक ये दूसरा ये। दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस से दिखाते हैं। चलिए देखो, x एक्सिस y एक्सिस, ऑरिजिन। दूसरा पॉइंट इसको कैसे दिखाएंगे, x बराबर 1, x बराबर 1 इधर होगा इधर। चलिए यही हो गया x बराबर 1।
y बराबर कितना लेना है, m लेना। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, जो मिलेगा वही है स्ट्रेट लाइन। है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल कितना दिख रहा है, ये एंगल क्या दिख रहा है, tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। सुने हैं ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू बोलो इस ट्रायंगल में, m बटा कितना, क्या आ गया। तो इसमें देखा जाए y बराबर एम से एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास करता है और जिसका स्लोप क्या है, m है। y इक्वल टू एम से एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और उसमें m क्या है, स्लोप है। इसको लिखते हैं, hence y इक्वल टू ms is the straight line। y बराबर mx is the straight line which passing through origin, which passing through origin and having slope m। Hence y बराबर mx is the straight line which passing through origin and having slope। चलिए लिखो, दूसरा केस लेते हैं, if c is not equal to 0। अगर c 0 नहीं है तो
चलो चेंज करें। किस तक है? if c is not equal to 0, y बराबर कितना? mx प्लस c, y इक्वल टू कितना? mx प्लस c। अब इसमें से दो पॉइंट खोजते हैं। पहला पॉइंट x बराबर 0 ले लें, y का वैल्यू कितना मिलेगा? फिर मिलेगा, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, x बराबर 0, y बराबर, y बराबर 0 ले लें, x बराबर कितना मिलेगा? बोलो, y इक्वल टू 0 ले ले, x बराबर कितना? माइनस सी बाई एम। तो कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई एम, y कोऑर्डिनेट। अब दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाते हैं। x ए है, y x बराबर 0, y बराबर सी, यही है। दूसरा पॉइंट कहाँ है? माइनस सी बाई एम, यहाँ माइनस सी बाई एम। चलिए अब मिलाइए इसको, ये मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मिला। ये कितना डिग्री है? ये कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? सी। ये डिस्टेंस कितना है? टेन थीटा बोलिए। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कितना बाई कितना? कितना? सी बाई डिस्टेंस, सी बाई हम कौन कैंसिल हुआ? सी कैंसिल हुआ, तो स्लोप कितना आ गया? बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं करता है और जिसका स्लोप क्या है? एम। हेंस बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is also the straight line which is not passing, which is not passing through, all of it, but having slope, slope. बाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं करता है और जिसका स्लोप क्या है? एम है।
चलिए चेंज करें। चलिए पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ एंड स्लोप। ग्राफ एंड स्लोप। फर्स्ट, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहां स्लोप किसको बोलते हैं? टेन थीटा। स्लोप किसको बोलते हैं? टेन थीटा। दूसरा, एक्स वाई। यहां स्लोप किसको बोलते हैं? यहाँ माइनस टेन थीटा। चलिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। कब स्लोप लेंगे टेन थीटा और कब स्लोप लेंगे माइनस टेन थीटा? थीटा किधर बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। थीटा हमेशा कहां से मेजर करना है? और इसमें थीटा किधर है? क्लॉकवाइज। थीटा को मेजर कहां से करना है? एक्स एक्सिस। थीटा इज ऑलवेज measured theta is always measured from x-axis. theta is always measured from x-axis. थीटा को हमेशा मेजर करेंगे किससे? x-axis। एक तो एंगल में स्लोप हो गया, दूसरा और देखिए बी पार्ट को लिख देना, इसको ए पार्ट। फर्स्ट देखिए इसको ऐसे करना, ए है एक्स, ए है वाई, ए है और स्लोप किसको बोलते हैं? डी बाई बटा डी एक्स को स्लोप। अगर एक्स और वाई के बीच कुछ भी ग्राफ दिया रहे, स्लोप अगर पूछा जाए किस क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब लिखिए इसको।
चलो चेंज करें। तो एग्जाम्पल देखो इसमें। ए है टाइम का यूनिट, ए है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बोलो। स्लोप कितना? क्या होता है स्लोप? डी बाई बटा बाई के बदले बोलो ds, और एस के बदले क्या? ठीक है। चलो इसका नाम बताओ, क्या नाम है? वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ रहेगा, तो स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप gives the velocity। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। चलो दूसरा, किसके किसके बीच ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम के बीच स्लोप क्या देगा? डी बाई बटा डी। बाई के बदले क्या है? एक्स के बदले क्या नाम है इसका? तो वेलोसिटी और टाइम में स्लोप क्या देगा? इन वीटी स्लोप gives the एक्सीलरेशन। चलो हंस रहा है बदमाश। क्या और दांत बड़ा करना है? बोलो।
चलो आगे ले चले और अब आगे पढ़ते हैं। ग्राफ एंड एरिया, क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ एंड, किसके किसके बीच ग्राफ? तो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम कर लेते हैं। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ए है टाइम, ए है वेलोसिटी। ऐसा ग्राफ है, क्या ये इंडिकेट करता है हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या है वेरिएबल? छोटा सा एक इंटरवल, नीचे किसका इंटरवल? टाइम का। क्या लिख दे? ऊपर किसका? वेलोसिटी का। अब छोटा सा एरिया निकालिए, क्या निकाल लीजिए? छोटा सा डी, स्मॉल एरिया। कितना स्मॉल एरिया? ये पतला सा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना? लेंथ गुना विड्थ, भी गुना क्या? अब इसी को क्या करने जा रहा है? इंटीग्रेट करने जा रहा है, जोड़ने जा रहा है, इधर भी इधर भी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, चलिए यहाँ से ये है, इधर है, ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप कटेगा, सबको जोड़ते जाएंगे तो एरिया यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ तक? T1 से T1 से T2 तक। और एरिया जोड़ के शुरू में 0 एरिया था, शुरू करेंगे जोड़ना तो ये आ जाएगा, ए बराबर आ गया भी T1 से क्या कर रहा है समझ नहीं। एरिया ले रहा है, किस पे ले रहा है एरिया? टाइम एक्सिस पे। चलो लिखो, चलो और उधर बैठो, क्या इधर आओ, बैठो इधर, इसको बोल रहा है उसको पीछे, नहीं यहाँ तक सब सुनाई दे रहा है। चलो इधर आओ और उधर बैठो, बीच में बैग रखो।
चलो हो गया, लिखा गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगेन v बराबर क्या होता है? ds बाई होता है। ds बराबर बोलो। होगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इधर भी इधर भी। S1 से S2, T1 से T2। इधर इंटीग्रेशन बोलो, ds का इंटीग्रेशन s वैल्यू रखेगा तो S2 माइनस S1, इसको दिखता है डेल्टा। इधर क्या है? इधर भी देखो, T1 से इसको मान लो सेकंड। ये इक्वेशन बन गया क्या? अब इसमें देखो, और इक्वेशन फर्स्ट में देखो, दोनों सेम है। फर्स्ट में सेकंड में, फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये, सिर्फ वेक्टर का एक्स्ट्रा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एरिया क्या देगा? एरिया देगा ये है क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का, टाइम एक्सिस पे जो एरिया आएगा वो क्या देगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। hence area on the time axis, hence area on the time axis between the graph, between the graph, velocity and time, velocity and hence area on the time axis between the graph, velocity and time, that gives that gives the distance or distance, that gives the distance of distance.